हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो हम लोगों ने एक साइकोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी। ये आज की हमारी क्लास सेकंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने परसेप्शन को पढ़ा था एंड कौन कौन से फैक्टर्स पे परसेप्शन डिपेंड करता है। फिर हम लोगों ने लर्निंग पढ़ी थी, नेचर ऑफ लर्निंग पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ी थी। आज की इस क्लास में हम लोग लर्निंग थियरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी लर्निंग थियरी किसकी है वो है पावलोव की, ठीक है। पावलोव की थियरी को हम लोग SR थियरी भी कहते हैं। मतलब इनके कहने का मतलब है कि कोई भी ह्यूमन है, एनिमल है, कुछ भी, उनकी बॉडी में पहले इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई जनरेट होता है, देन वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए हम लोग पावलोव थ्योरी को SR थ्योरी भी कहते हैं। एक बार दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। हमने कल इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेप्शन। तो उससे पहले हमने बताया था कि स्टिमुलाई क्या होती है, क्योंकि हमने कहा था इस पूरे चैप्टर में, पूरी सीरीज में आपको जगह जगह पे स्टिमुलाई वर्ड सुनने को मिलेगा। तो स्टिमुलाई हमने कहा था कि चेंज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंज हो रहा है उसको देखते हुए हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वही कहलाता है हमारा स्टिमुलाई, ठीक है। तो चलिए इसको रीड कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्सो कॉल्ड पावलोवियन conditioning or respondent conditioning is learned through association. This behavior learning method was studied in the 19th century. किसके जरिए हुआ था? तो ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे पावलोव, ठीक है। तो पावलोव ने क्या किया था, इन्होंने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। पहले हम लोग समझ लेते हैं, देन हम आएंगे इसके डेफिनेशन को रीड करने के लिए। पावलोव ने क्या किया, एक कुत्ते को लिया, एक डॉग को, और उसको एक जगह पे रखा। वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने एक कुछ खाना वहां ला के रखा। जैसे ही खाना देखा कुत्ते ने, वहां से उसको सलाइवा सिक्रेट करने लगा, ठीक है। आप लोग के साथ भी अक्सर होता है ना कि आप जब अपनी फेवरेट चीजों को सामने देखते हैं तो मुंह में क्या आता है, सलाइवा आने लगता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, उन्होंने सेकंड कंडीशन में खाने को हटा दिया और वहां पर बेल बजाने लगे। बेल बजाने से कुत्ते में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, वो जैसे पहले था, न्यूट्रल था। थर्ड कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि बेल बजाया और साथ में खाना ला के रख दिया। तो फिर यहाँ पे कुत्ते को सलाइवा स्टार्ट हो गया सिक्रेट होना। एंड आफ्टर दैट उन्होंने खाना हटा दिया और सिर्फ फिर बेल बजाया। तो फिर जो ये कुत्ता था वो सलाइवा सिक्रेट करने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये समझने लगा कि बेल बजने का मतलब है कि खाना आ रहा है, ठीक है। तो वो एक कंडीशनड स्टिमुलस हो जाता है। तो चलिए यहाँ आप रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि पावलोव वाज एक्सपेरिमेंटिंग दिस विद डॉग रिंगिंग अ बेल व्हेनेवर दे वर फेड। जब भी वो फेड हो रहा था डॉग, तो वो क्या कर रहा था कि बेल को बजा रहा था, ठीक है। ओवर टाइम द डॉग्स लर्न टू एसोसिएट अ न्यूट्रल स्टिमुलाई बेल रिंगिंग विद अ पॉजिटिव वन फूड। कुछ टाइम के बाद से वो समझ गया कि जब बेल बज रही है तो खाना आता है, ठीक है। Pavlov also noticed that his dog would often begin to salivate whenever they heard the फूड स्टेप ऑफ हिज असिस्टेंट ब्रिंगिंग देम दी फूड। यानी कि पावलोव ने एक और चीज नोटिस किया कि जो डॉग है वो सलाइवा को सिक्रेट कर रहा है, कब, जब जब वो अपने पास खाना आते हुए किसी की फूड स्टेप की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज कॉल्ड अ कंडीशनड रिस्पॉन्ड। पावलोव एक्सपेरिमेंट एंड इट्स एसोसिएशन बिटवीन पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, यानी कि पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके, पॉजिटिव और न्यूट्रल स्टिमुलाई का था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। तो देखिए जब ये खाना रखा गया था और इसको सलाइवा सिक्रेट हो रहा था, तो ये हमारा था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। और जब बेल बजा वो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो ये हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस था। और जब हमने बेल और साथ में खाना रखा तो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। और जब हमने खाना हटा दिया तो ये क्या हो गया, कंडीशनड रिस्पॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इवेंचुअली पावलोव लिंक्ड दिस बिहेवियर एसोसिएशन टू ह्यूमंस। तो पावलोव ने ये बिहेवियर को एसोसिएट किया किससे, ह्यूमन से, क्योंकि हम इंसानों में भी यही फितरत है ना कि जब भी कहीं मतलब अपनी पसंद का खाना देखते हैं या भूखे होते हैं तो खाना जब मिलता है तो फौरन क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट होने लगता है, ठीक है। ही स्पेंड द रिमाइंडर ऑफ हिज कैरियर स्टडीइंग द फिनोमेना। तो चले अभी हम लोगों ने कुछ स्टिमुलस के बारे में पढ़ा। न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, अ स्टिमुलस इज समथिंग दैट ट्रिगर्ड अ फिजिकल और बिहेवियरल चेंज। यानी कि वो स्टिमुलस जो ट्रिगर करता है फिजिकल और बिहेवियरल चेंज में। अ न्यूट्रल स्टिमुलस प्रोड्यूस नो रिस्पॉन्स, लेकिन वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। कैसे, एट फर्स्ट पावलोव्स डॉग हैड नो रिस्पॉन्स टू द बेल। पहले वो बेल पे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब नेक्स्ट बात करें तो अनकंडीशन स्टिमुलस की, दिस इज व्हाट लेट्स
टू एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था कब? पावलोव्स एक्सपेरिमेंट में। इट्स द फूड, जैसे ही वो खाना आ रहा था, तो ऐसा नहीं कि खाना आते ही जो डॉग था वो खुद से इंटेंशनली सलाइवा को सिक्रेट कर रहा था, नहीं, सलाइवा, हॉर्मोन्स की सारी चीजें क्या है, ये ऑटोमेटिकली सिक्रेट होती है ना। तो ये हमारे क्या हो गए, जो वहां पे उसको रिस्पॉन्ड, खाने को देख के उसको जो सलाइवा आ रहा है वो क्या है, हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है, ठीक है। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की बात करें तो अ नॉर्मल प्रोसेस लाइक सलाइवेटिंग व्हेन यू स्मेल फूड इज एन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि जब भी हम खाने को देखते हैं और सलाइवा सिक्रेट होता है, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है। कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो गया? दिस इज व्हेन अ फॉर्मली न्यूट्रल स्टिमुलस लाइक बेल इन पावलोव्स एक्सपेरिमेंट mimics an unconditioned response as when the dog began to associate the bell with food and salivate। यानी कि अब इसके बाद, पहले तो जो डॉग था उसको क्या हुआ था कि बेल बजाया गया, उसको, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसे नहीं पता था बेल का क्या मतलब है, ठीक है, वो न्यूट्रल था। जब खाना रखा गया तो उसको सलाइवा हो गया, अनकंडीशनड हो गया, लेकिन खाने के साथ साथ फिर बेल भी बजाया गया, तो उसको अब एक कंडीशन का पता चल गया कि जब जब बेल बजेगी तब तब क्या होगा, खाना आएगा। तो वो क्या होगी, कंडीशनड स्टिमुलस। अब क्या हो रहा था, जब बेल बजने पे खाना आ रहा था तब वो सलाइवा उसके ऑटोमेटिकली फॉरन रिलीज होने लगता था। तो यही क्या हो गया, हमारा कंडीशनड स्टिमुलस। और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, द लर्नड बिहेवियर। लर्नड बिहेवियर क्यों कहा, क्योंकि पहले बेल जब बजी थी तब उसको ये नहीं पता था कि बेल बजने का मतलब है खाना मिल रहा है, लेकिन अब वो ये पढ़ चुका है, लर्न कर चुका है कि जब भी बेल बजेगा तो खाना आएगा। तो द लर्नड बिहेवियर सच एज रिलेटिंग द बेल टू फूड इज कॉल्ड अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स की बात करें, वही पावलोव के कुत्ते का। तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या था कि जब रिंगिंग बेल बज रही थी तब कोई भी सलाइवा नहीं आ रहा था, कई बार रिपीट किया गया अनकंडीशनड स्टिमुलस का साथ में फूड प्लेट के साथ, तो क्या हुआ कि सलाइवा आने लगा, ठीक है। कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस को जब हम क्या किए, पेयर कर दिए, यानी कि रिंगिंग बेल प्लस फूड प्लेट, तब क्या हो गया, ये कंडीशनिंग में चेंज हो गया, सलाइवा उसको आ ही रहा था, हम लोगों ने देखा ऊपर अभी। और जब कई नंबर ऑफ टाइम इसको रिपीट किया गया तो क्या हुआ, सलाइवा आने लगा और ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि अब वो लर्न कर चुका था। तो पहली हमारी पावलोव की थ्योरी थी, दूसरी थी हमारी थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था, कैट इन अ पजल बॉक्स, इनका जो है ये भी हमारी स्टिमुलाई और देन रिस्पॉन्ड से रिलेटेड थियरी, इसलिए इसको भी हम एसआर थियरी कह सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ कैट इन अ पजल बॉक्स, ठीक है, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया, एक कैट को इस पजल बॉक्स में फिक्स कर दिया और क्या किया, यहाँ पर एक फिश रख दिया, कैट का खाना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। थॉर्नडाइक इसके नेचर को रीड कर रहे थे और साथ में क्या किया, यहाँ पे एक लीवर लगा दिया, जिसपे जैसे ही हाथ या पैर बिल्ली का पड़ेगा फौरन दरवाजा खुलेगा और ये जाकर के मछली को खा सकती है, ठीक है। लेकिन बिल्ली को जब बंद किया तो ये तो हमारा आपका दिमाग है ना, कि हमने इसको ऐसी सेटिंग करी कि जैसे ही लीवर पे हाथ या पैर पड़ेगा दरवाजा खुल जाएगा। बिल्ली को तो नहीं पता भाई, बिल्ली तो अभी जाके रखी गई है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो अब बिल्ली क्या कर रही है कि इसके अंदर आई और इधर उधर हाथ पैर मार रही कि कैसे ये दरवाजा खुले और हम ये मछली जा करके खा लें, ठीक है। तो करते 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 जैसे ही उसका हाथ या पैर इस लीवर पे पड़ता है तो क्या होता है कि दरवाजा खुलता है, ये आती है और मछली खा के चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब इसके सामने मछली रखी जाती है तो फिर ये इधर उधर हाथ पैर मारती है और फिर लीवर पे जब पैर पड़ता है तो फिर जा करके ये दरवाजा खुलता है, मछली। ऐसे जब 3-4 बार रिपीटेशन करते हैं थॉर्नडाइक, तब इसके समझ में आ जाता है बिल्ली के कि अब क्या है कि ये लीवर ही है जो हमें बाहर निकलने का जरिया है। तो जब भी इसको खाना आता है ये लीवर पे प्रेस करती है और बाहर निकल आती, ठीक है। तो यही था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए इसको रीड करते हैं। थॉर्नडाइक पुट हंग्री कैट्स इन केजेस with automatic doors that could be opened by pressing a button inside, यानी कि ये तभी खुलेगा जब बटन उसके अंदर प्रेस होगा, ठीक है। थॉर्नडाइक would time how long it took the cat to escape, वो देख रहे थे कि कितने देर में वहां से वो निकल सकती है। At first when placed in the cages the cat displayed unsystematic trial and error behavior trying to escape, जैसे हमने कहा ना वो इधर उधर हजार जगह अपना हाथ पैर मारती है, ठीक है। They scratched bit and wandered around the cage without identifiable पैटर्न्स, यानी कि वो इधर उधर हर तरफ हाथ पैर मार रही है, कभी खरोच लगा रही कहीं पे, कभी कुछ कर रही है, लेकिन वो नहीं निकल पा रही थी। थॉर्नडाइक would then put outside the cages to act as a stimulus and reward, थॉर्नडाइक ने क्या किया कि खाने को
पिंजड़े के बाहर खाने को रख दिया ताकि उसके क्या स्टिमुलस जनरेट हो और वो रिवॉर्ड के लिए बाहर और उसको रिवॉर्ड मिले जब वो बाहर आए। द कैट एक्सपेरिमेंटेड विद डिफरेंट वेज टू, अब जब उसने बाहर खाना देखा, चूंकि वो भूखी थी, पहले तो वो सिर्फ निकलने की कोशिश कर रही थी और थॉर्नडाइक ने क्या किया था, हंग्री कैट को अंदर रखा था, तो पहले सिर्फ निकलने की कोशिश करी थी। जैसे ही उसने खाना देखा, अब उसके अंदर क्या हुआ कि अब उसे खाने की भी नीड दिख रही थी, तो उसने क्या किया कि अपने तरीके को बदला और बाहर निकलने के लिए और इधर उधर कुछ अपना काम करने लगी, किस लिए, ताकि वो फिश तक पहुंच पाए। इवेंचुअली दे वुड स्टम्बल अपॉन द लीवर विच ओपनड द केज, यानी कि अचानक से क्या हुआ कि वहां पे उसने लीवर को टच किया और वो खुल गया, ठीक है। व्हेन इट हैड एस्केप्ड द कैट वाज पुट इन अगेन, और जैसे ही वो बाहर निकली, मछली को उसने लिया, खाया, कैट को फिर से अंदर रख दिया गया। एंड वंस मोर द टाइम इट टूक टू एस्केप वाज नोटेड, और दोबारा फिर उसके बाहर निकलने के टाइम को नोट किया गया। In successive trials, the cats would learn that pressing the lever would have favorable consequences, यानी कि जब कई एक ट्रायल हो गया तब जो कैट थी वो समझ गई कि ये जो हम प्रेस कर रहे हैं लीवर को, ये मेरे ही फेवर में है, तभी हम बाहर निकल पा रहे हैं। एंड दे वुड अडॉप्ट दिस बिहेवियर, और उसने इस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्विक एट प्रेसिंग द लीवर, तो वो जल्दी जल्दी क्या करने लगी, जब उसको अंदर डाला जा रहा था फौरन उसको लीवर को वो प्रेस कर ले रही थी। आफ्टर मेनी रिपीटेशन ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन द केजेस अराउंड 10 to 12 टाइम, थॉर्नडाइक ने इसे 10 से लेकर 12 टाइम तक इस एक्सपेरिमेंट को किया। द कैट्स लर्न टू प्रेस द बटन इनसाइड देयर केजेस, तो कैट वहां पे लर्न कर ली कि कैसे उस बटन को, अंदर जो बटन है केज के, उसको प्रेस करना है, और उसको प्रेस करने से क्या होगा, विच ओपन द डोर्स अलाउइंग देम टू एस्केप द केज एंड रीच द फूड, और जैसे ही गेट ओपन होगा फौरन वो केज से बाहर आएगी और खाना खा लेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग बाय बीएफ स्किनर। इनमें इन्होंने रैट इन अ बॉक्स लिया, एक बॉक्स में रैट लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हमारी जो ऊपर दोनों थी थियरी, वो थी एसआर, यानी कि पहले स्टिमुलाई जनरेट हो रहा था खाने को देख करके, देन हम रिस्पॉन्ड कर रहे थे। लेकिन जो ये स्किनर थे, इन्होंने थॉर्नडाइक के ही एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे किया, लेकिन इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये हम लोग आरएस एक्सपेरिमेंट या इंस्ट्रूमेंटल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आरएस क्यों कहते हैं, इसमें पहले ह्यूमन हो या एनिमल हो, कोई भी, पहले वो रिस्पॉन्ड करेगा, देन उसे क्या होगा, स्टिमुलाई जनरेट होगी। कैसे होती है, तो देखिए इसमें जैसे कि पहले हम लोग समझ लेते हैं। थॉर्नडाइक ये जो स्किनर है, ये बेसिकली दो ही चीजों पर काम किए हैं। पहला है हमारा रीइंफोर्समेंट एंड दूसरा है हमारा पनिशमेंट, ठीक है। स्किनर ने इन्हीं दोनों चीजों पे अच्छे से काम किया है। कैसे किया है, देखिए यहां हम लिख दे रहे हैं रीइंफोर्समेंट एंड इधर हम लिख दे रहे हैं पनिशमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनका कहना था कि अगर कोई एक अच्छा बिहेवियर है, ठीक है, कोई एक गुड बिहेवियर है, आप अपने चाइल्ड से, अपने आसपास के लोगों से, या खुद मतलब किसी से भी एक अच्छा बिहेवियर बार बार रिपीट कराने के लिए आप जो भी करते हैं वो कहलाता है रीइंफोर्समेंट। और अगर एक बुरा बिहेवियर को आप बंद कराने के लिए जो भी करते हैं वो होता है आपका पनिशमेंट। फिर इनके अकॉर्डिंग रीइंफोर्समेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। और और पनिशमेंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो अब हम बात करें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो एक अच्छे बिहेवियर को रिपीट कराने के लिए हम क्या करें, जैसे कि हमारे घर में बच्चे हों, हम उनसे ये कह दें कि अगर तुम इस बार अच्छे मार्क्स ले आओगे या फिर गुड मार्क्स स्कोर करोगे तो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे। तो सबसे पहले समझें कि एक अच्छे बिहेवियर को रिपीट कराने के लिए अपने चाइल्ड को कुछ ऐसा देना जिसका वो डिजायर रखता हो, जिसकी वो ख्वाहिश रखता हो, वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यानी कि अपने बच्चे को वो देना, मतलब अच्छा बिहेवियर वो बार बार रिपीट करे, तो हम क्या करें, एज अ गिफ्ट उसे वो चीज दे रहे जिस चीज की उसे नीड है, ख्वाहिश है, जरूरत है, ठीक है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या, हमने अपने बच्चे से कह दिया कि तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करो, तुम्हें 90%, 90+%, तो हम तुम्हें समझ जाइए आजकल बच्चों की क्या होती है नीड, मोबाइल, तो हम तुम्हें मोबाइल देंगे, ठीक है। अब वो बच्चा गुड मार्क्स स्कोर किया, ये अच्छा काम किया, गुड बिहेवियर है, तो हमने क्या किया, एज अ गिफ्ट उसे मोबाइल दे दिया। तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट।
अब निगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो हम बच्चे ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और उसे मोबाइल मिल गया। अब मोबाइल मिल गया तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि मोबाइल कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। तो वो क्या किया, अब बच्चे ने जैसे ही मोबाइल मिल गया, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, वो क्या किया कि उसने पढ़ना थोड़ा कम कर दिया, डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब पेरेंट्स ने देखा कि भाई जो गिफ्ट हमने दिया है, ये जो भी चीज है जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अब वो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता है। तो पेरेंट्स ने क्या किया कि वो चीज उससे छीन ली जो उसकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश वाली चीज थी, जो उसके लिए सबसे ज्यादा उसकी फेवरेट चीज थी। यानी कि क्या किया, छीन लिया उस चीज को। ठीक है, तो अब छीन लिया और कहा अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम्हें ये चीज वापस मिलेगी। तो बच्चे ने फिर से पढ़ाई की और अच्छे मार्क्स लिए, और फिर हमने क्या किया, जो मोबाइल उससे छीना था वो वापस कर दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या, हम गिफ्ट देते हैं और बच्चा वो काम अच्छा करता है, और निगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उससे उसकी ख्वाहिश की, उसकी फेवरेट चीज छीन लेते हैं कि पहले तुम ये अच्छा काम करो फिर हम तुम्हें देंगे वापस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब बात करें पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट भी स्किनर ने दो टाइप की बताई, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसमें हम चाइल्ड को एक चीज देते हैं जिसे वो लेना नहीं चाहता। पॉजिटिव में तो भाई हमने कहा कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ तुम्हें मोबाइल देंगे, तो ये तो बच्चा लेना चाहेगा ना। लेकिन पनिशमेंट में हम ऐसी चीज दे रहे हैं बच्चे को जो वो लेना नहीं चाहता, जिसकी वो ख्वाहिश नहीं रखता है। अब वो नहीं पढ़ रहा है या वो बैड बिहेवियर कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसे पीट रहे हैं। तो पीटना मतलब मार खाना तो कोई नहीं चाहता है ना। तो ये हमारे क्या हो गए कि हम पीट के, मार के, या उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके, या उसको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने को कह के हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा बना रहे हैं। यानी कि वो बैड बिहेवियर रोकने के लिए कि दोबारा अगर तुमने ये किया तो थप्पड़ पड़ेगा, दोबारा अगर तुमने ये किया तो तुम्हें होमवर्क मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, बैड अपना बिहेवियर को रोक रहा है। और निगेटिव पनिशमेंट क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि लाइक समझ लीजिए छीनना इसमें भी होगा चाइल्ड से। लाइक बच्चे ने बैड बिहेवियर किया तो आपने कुछ उससे ऐसा छीन लिया जो वो देना नहीं चाहता। मतलब समझ लीजिए जैसे कि उसके पास पहले से मोबाइल था, वो बैड बिहेवियर किया जा रहा है, हमने क्या किया, यहाँ हमने दिया, मतलब थप्पड़ मारा, होमवर्क दिया, एक्सरसाइज करने को दिया। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि उससे बैड बिहेवियर रोकने के लिए हमने क्या किया, मोबाइल को छीन लिया कि अब तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा जब तक तुम पूरे अच्छे से काम नहीं करोगे। दोनों में फर्क क्या है छीनने में, कि रीइंफोर्समेंट होता है टेम्पोरेरी, कि आज की तुम अच्छी पढ़ाई करो, तुम्हारा मोबाइल जो छीना है वो वापस कर देंगे। लेकिन निगेटिव पनिशमेंट जो होता है ये परमानेंट भी हो सकता है और लॉन्ग टाइम भी, कि टिल तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओ। ठीक है, तो ये होता है। तो ये था स्किनर का कहना। तो स्किनर ने क्या किया कि एक बॉक्स में कैट को बंद किया। ठीक है, और एक तरफ लीवर लगा दिया। लीवर को जब वो पुश करेगा तो जब ग्रीन लाइट ऑन होगी तो वहां पर क्या होगा कि खाने की चीज आएगी, और अगर लीवर को पुश करने पर रेड लाइट ऑन होगी तो पीछे से उसको क्या होगा, माइल्ड करंट फील होगा। ठीक है, तो जब बार बार करते करते वो ये कभी उसको करंट लग रहा है, कभी उसे खाना, करते करते कई एक टाइम में जो रैट था वो समझ गया कि हमें रेड लाइट को नहीं प्रेस करना, हमें बैड काम नहीं करना है, वरना इससे हमें क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ जब भी भूख लगे तो ग्रीन लाइट को ही प्रेस करना है ताकि हमें क्या मिले, खाना मिले। तो चलिए यहाँ रीड कर लेते हैं जो भी लिखा हुआ है। Operant conditioning, sometimes referred to as instrumental conditioning, is a method of learning that employ reward एंड पनिशमेंट फॉर बिहेवियर। यानी कि एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हमारे बिहेवियर के लिए यहाँ हमें रिवॉर्ड मिल सकता है, यहाँ हमें पनिशमेंट मिल सकती है। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस। अब वो बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंस चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमारे बिहेवियर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लैब रैट्स प्रेस अ लीवर व्हेन अ green light is on, they receive अ फूड पैलेट एज अ रिवॉर्ड। यानी कि जब भी ग्रीन लाइट ऑन हो रही थी तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिल रहा था, फूड पैलेट। व्हेन दे प्रेस द लीवर व्हेन अ रेड लाइट इज ऑन, दे रिसीव अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। एज अ रिजल्ट दे लर्न टू प्रेस द लीवर व्हेन द ग्रीन लाइट इज ऑन एंड अवॉइड द रेड लाइट। ठीक है, but operant condition is just not something that take place in experimental setting while training lab animals. It also plays a powerful role in everyday learning. यानी कि हम humans के लिए भी है कि हम अपनी daily life में इससे सीखते हैं। Reinforcement and punishment take place in natural setting all the time as well as in more structured setting such as classroom or therapy session. अब रीइंफोर्समेंट में जैसे कि हमने आप लोगों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझाया, और पनिशमेंट में भी पॉजिटिव पनिशमेंट और
नेगेटिव पनिशमेंट को समझा दिया। तो आज की हमारी लर्निंग थ्योरी यहीं पे खत्म होती है आपके कोर्सेज की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी क्या होती है, ठीक है। आप में से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।